हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमें समझते हैं एलएफटी के जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं उसके जितने पैरामीटर्स होते हैं उसे हम सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर पे कैसे लगाते हैं। मतलब कि कितना हम रिएजेंट लेते हैं, कितना हम सैंपल लेते हैं, उसके बाद कितना टाइम तक हम इनको वेट करेंगे, उसके बाद हमको एक्सपायरेट करना होता है टेस्ट की, फिर इसके बाद रीडिंग लेनी होती है। दोस्तों, एलएफटी में जो हमारा सबसे पहला टेस्ट है उसे हम टोटल बिलिरुबिन कैसे लगाते हैं। दोस्तों, टोटल बिलिरुबिन के लिए हम जब उसका किट ओपन करेंगे तो उसमें हमारा R1, R2, R3 दो हमारे R1 के, दो हमारे R2 के, एक R3 के उसमें रिएजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम टोटल बिलिरुबिन लगाने लगेंगे तो उसमें जो हमारा ब्लैंक मांगता है, स्टैंडर्ड मांगता है और टेस्ट मांगता है। दोस्तों, हम इस सिर्फ टेस्ट के बताएंगे क्योंकि जिसका ब्लैंक स्टैंडर्ड जो दोनों को होता है सबके में वैसे ही प्रोसेस होते हैं, इसलिए हम ओनली टेस्ट के बताएंगे कि टेस्ट में हमको जब कल उस टेस्ट हमको रन कराना है तो कितना कितना हम रिएजेंट और कितना सैंपल लेते हैं। दोस्तों, टोटल बिलिरुबिन के लिए R1 जो लेते हैं रिएजेंट हम उसे लेते हैं 500 माइक्रोलीटर, और जो हम R3 लेते हैं वो हम लेते हैं 10 माइक्रोलीटर। ये हमारा R3 रिएजेंट है, ये R1 रिएजेंट है, उसको कितना लेंगे 10 माइक्रोलीटर। इसके बाद हम उसमें सैंपल 25 माइक्रोलीटर क्या करेंगे ऐड करेंगे। उसके बाद मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हम उसे रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। जब रूम टेम्परेचर 5 मिनट रखने के बाद उसे हम मशीन में जो हम ब्लैंक आएगा, ब्लैंक अगर सेट किए हो इसके पहले से, अगर ब्लैंक लगा रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो तो क्या होगा, ब्लैंक को नो कर देना है, स्टैंडर्ड जो आएगा स्टैंडर्ड को भी नो कर देना है, टेस्ट पे ही रन कराना है इसे सैंपल को। अगर नहीं किए हो तो ब्लैंक में ब्लैंक को सेट करना है, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड को रन करा करके उसे फिर सेव करके फिर इसके बाद टेस्ट को रन कराना होगा। दोस्तों, मैं ये टेस्ट को बता रहा हूँ। 500 माइक्रोलीटर R1 लेना है, R3 10 माइक्रोलीटर लेना है, सैंपल 25 माइक्रोलीटर लेना है। इसके बाद 5 मिनट इनको वेट करने के बाद फिर उसको एक्सपायरेट कर देना है दोस्तों। उसके बाद उसकी रीडिंग आ जाएगी टोटल बिलिरुबिन की। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं टेस्ट दूसरा टेस्ट देखते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन। दोस्तों, डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए हम देखते हैं सैंपल में रिएजेंट पहले हम उसमें क्या लेंगे, R2 लेंगे। उसमें R1 लेते थे डायरेक्ट वो टोटल बिलिरुबिन में, इसमें हम क्या लेंगे R2 लेंगे 500 माइक्रोलीटर, और R3 क्या लेंगे 5 माइक्रोलीटर। उसमें R3 कितना लेते थे 10 माइक्रोलीटर लेते थे, इसमें कितना लेंगे 5 माइक्रोलीटर लेंगे। उसके बाद सैंपल हम जितना उसमें ऐड करते थे इसमें भी इतना ऐड करेंगे 25 माइक्रोलीटर। इसके बाद 5 मिनट के लिए इनको वेट करेंगे रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद हमें क्या करना हुआ, एक्सपायरेट कर करके उसकी रीडिंग ले लेनी है। दोस्तों, अब हमारा टोटल हो गया बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन हो गया। अब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन देखते हैं। दोस्तों, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का रीडिंग लेने के लिए जो हमने इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें टोटल बिलिरुबिन जिसका रीडिंग जितना आया था टोटल बिलिरुबिन का, उसमें से हम माइनस कर देंगे डायरेक्ट बिलिरुबिन। अगर मान लो 0.4 आ रहा है हमारा क्या टोटल बिलिरुबिन, तो इसमें से माइनस कर देंगे डायरेक्ट बिलिरुबिन, मान लो कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है, तो कितना हो गया 0.2। तो इसका मतलब हमारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कितना हो गया 0.2 वैल्यू इसकी आ गई हमारी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की। अब देखते हैं 4th नंबर पे जो हमारे टेस्ट हैं SGOT, या इसका अदर नेम जो है उसे बोलते हैं AST। दोस्तों, SGOT का फुल फॉर्म जो हमारा है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज। और AST का फुल फॉर्म जो होता है वो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। दोस्तों, इसमें क्या होगा, SGOT में हम जो रिएजेंट लेते हैं, इसमें रिएजेंट जो लेते हैं हम 500 माइक्रोलीटर लेते हैं, और सैंपल जो लेते हैं वो हम कितना लेते हैं 50 माइक्रोलीटर लेते हैं। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे, फिर डायरेक्ट क्या करेंगे एक्सपायरेट कर देंगे। इसमें इंक्यूबेशन टाइम नहीं है। दोस्तों, जो हमारे इसमें कुछ टेस्ट हमारे जो होते हैं पैरामीटर्स में क्या करना पड़ता है, पाउडर के फॉर्म में रिएजेंट हमारा आता है, उसके साथ में क्या होता है बफर भी आता है। उसको हम क्या करते हैं, उसमें
हम डाइल्यूट करते हैं। तो दोस्तों SGOT का और SGPT का जो होता है, इसमें हमारा उसका वफर आता है, उसमें केवल पाउडर फॉर्म में होता है और उसमें क्या होता है, डाइल्यूट करना पड़ता है। दोस्तों उसमें क्वांटिटी लिखा हुआ रहता है कितना इसमें डाइल्यूट करना है। तो इसलिए डाइल्यूट करने के बाद उसे 15-20 मिनट के लिए रख दें रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद तब फिर यूज में लें उसे। दोस्तों SGOT में रिएजेंट कितना लेंगे, 500 माइक्रोलीटर लेंगे, सैंपल कितना लेंगे, 50 माइक्रोलीटर लेंगे। उसके बाद उसे मिक्स करने के बाद फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्सपायरेट कर देंगे। एक्सपायर करने के बाद वो कुछ टाइम में वो रीडिंग दे देगा। अब देखते हैं दोस्तों SGPT या ALT। उसका नाम था SGOT या AST, इसका नाम SGPT या ALT। दोस्तों SGPT का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक पायरविक ट्रांस एमिनेज। और ALT का फुल फॉर्म क्या होता है, ALT का एलानिन एमाइनो ट्रांसफरेज। दोस्तों इसमें क्या लेंगे, 500 माइक्रोलीटर सैंपल लेंगे 500 माइक्रोलीटर रिएजेंट लेंगे। इसके बाद हम 50 माइक्रोलीटर सैंपल लेंगे। इसके बाद मिक्स करने के बाद इनक्यूबेशन टाइम नहीं है, फिर इसके डायरेक्ट क्या करना है, एक्सपायरेट कर देना है टेस्ट को। उसके बाद उसकी रीडिंग आ जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं ALP मीन एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज में हम रिएजेंट कितना लेते हैं, 500 माइक्रोलीटर लेते हैं और सैंपल कितना लेते हैं, 10 माइक्रोलीटर सैंपल लेते हैं। फिर इसमें भी मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद डायरेक्ट एक्सपायरेट कर देंगे। उसके बाद उसकी रीडिंग आ जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो है टोटल प्रोटीन में हम दोस्तों इसमें देखो क्या है, रिएजेंट जो हमारा है 1 ml लिखा हुआ है। दोस्तों अगर हम 10 माइक्रोलीटर से सैंपल से अगर कम हो रहा है, अगर आप उतने पे भी ले सकते हो, यहाँ पे हाफ इसका कर सकते हो 500 माइक्रोलीटर और इसको भी 5 कर सकते हो। लेकिन क्या होता है इसमें, जब हम सैंपल को 5 कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पिपेटिंग है ना वो सही प्रॉपर हो नहीं पाता, इसलिए क्या होगा, रीडिंग सही नहीं आता। अगर आपको करना होगा तो इसको हाफ़ कर लेना और फिर सैंपल को भी हाफ़ कर लेना, क्योंकि वो जो भी हमारी मशीन है उसके मिनिमम जो सेटअप होते हैं रिएजेंट का एक्सपायरेट करने की कैपेसिटी वो 500 माइक्रोलीटर होती है। अगर उसमें 1 ml पे सेट हुआ होगा मशीन के अंदर, इससे पैरामीटर में जा कर के अगर उसमें 1000 मिनिमम 500 माइक्रोलीटर से सैंपल सेट होता है और कितने 1 ml तक 1000 माइक्रोलीटर तक एक्सपायर्ड कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी होती है मशीन की। लेकिन अगर मशीन में सेट हुए 500 माइक्रोलीटर से रिएजेंट हमारा एक्सपायर करेगा तो आप 500 में भी इसको बना सकते हो। रिएजेंट को 1 ml की जगह पे 500 ले लो और सैंपल को 5 ले लो, इसके भी हाफ़ कर दो, इसके भी हाफ़ कर दो। वैसे आप अगर प्रॉपर रिजल्ट देखना चाहते हो, प्रॉपर रिजल्ट आप पाना चाहते हो तो 1 ml ले लेना रिएजेंट और सैंपल को 10 माइक्रोलीटर ले लेना। इसके बाद 15 मिनट इनको वेट करना है रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद क्या करके एक्सपायरेट कर देना है। अब इसके बाद देखते हैं एल्बुमिन, इसका भी वही है, रिएजेंट ले लेंगे 1 ml, सैंपल ले लेंगे 10 माइक्रोलीटर। इसके बाद हम 2 मिनट इनको वेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपायरेट कर देंगे। एक्सपायर करने के बाद उसकी रेटिंग आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं ग्लोब्यूलिन। दोस्तों ग्लोब्यूलिन जो होगा वो हम जब टोटल प्रोटीन लगाएंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे एल्बुमिन। मान लो टोटल प्रोटीन हमारा कितना आ रहा है, मान लो 7.4 आ रहा है और एल्बुमिन हमारा कितना आ रहा है 3.4, तो कितना हो गया, इसमें 4 आ गया। तो इसका क्या हो गया, ये हमारा हो गया ग्लोब्यूलिन, इतना हमारा ग्लोब्यूलिन है। टोटल प्रोटीन में से माइनस एल्बुमिन कर देंगे। अब हम देखते हैं एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन रेशियो। दोस्तों जितना भी हमारा इससे एल्बुमिन हमारा आ रहा है उसका हमारा कितना ग्लोब्यूलिन आ रहा है, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में एजी रेशियो। तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जितना आएगा वो हमारा क्या हो गया, एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो हो गया। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, अगर कोई भी बात अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और दोस्तों अगर समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और शेयर भी कर देना और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों जब आप कमेंट करेंगे अगर आपको समझ में आया है तो हमें ऐसे पता होगा कि हाँ आप लोगों को हेल्पफुल था वीडियो या आपको अच्छा लगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट करना है और लाइक करना है, और जो ना समझ में आया हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट